बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 34 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 चल रहा है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में। तो फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सेक्शन बी में आ सकता है। फ्रिक्शन क्या होती है? व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर एन अदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी पे स्लाइड करे, रगड़े, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इज क्रिएटेड बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो दो बॉडीज़ जो आपस में मिली होती हैं उसके ऊपर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है। वो फोर्स अपोज द मोशन, वो मोशन को अपोज करती है, यानी उनको बहने नहीं देती। और फोर्स विच अपोज द मोशन, वो फोर्स जो मोशन को अपोज करे, मोशन ना होने दे, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे स्लाइड हो रहे होंगे तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी। जैसे एक हाथ के ऊपर आप दूसरा हाथ रख के अगर आप उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, उसको मूव करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या होगा। एक फ़ोर्स होगी जो उसको नहीं आगे बढ़ने दे रही होगी आपके हाथ को। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। हर वो फोर्स जो मोशन को रोके, अपोज करे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ऑन द इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब आप फोर्स बढ़ाते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती है और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। नॉर्मल रिएक्शन, अ रिएक्शन ऑफ सरफेस विच मेक एन एंगल 90 विद द सरफेस। तो सरफेस का वो रिएक्शन जो एंगल 90 बनाए सरफेस से, जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये 90 डिग्री बना रहा है सरफेस से। और हॉरिजॉन्टल के लिए ये वेट के बराबर होता है। वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन आर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे म्यू है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। आर यहाँ मल्टीप्लाई आगे डिवाइड हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, ये नेचर ऑफ सरफेस से डिपेंड करता है। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो कोफिशिएंट कम होगा, अगर जिगजैग होगी या गड़े होंगे तो उसके अंदर वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में क्या एंगल है? वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब इंक्लाइन प्लेन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो भी 4 नंबर का आ सकता है। इसकी डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसके 3 केसेस भी पढ़ेंगे। अब प्लेन विच में एक एंगल थीटा एंगल लेस देन 90, वो हिस्सा जो कोई ना कोई एंगल बनाए एक्स एक्सिस से, लेकिन वो एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 90 के जैसा हुआ तो वो तो सीधी दीवार हो जाएगी। पर 90 से कम होना चाहिए। जैसे पुल होता है, वो भी कोई एंगल बना रहा होता है लेकिन 90 से कम। सीढ़ियाँ हैं, वो भी एंगल बना रही हैं लेकिन 90 से कम। तो ये सब इंक्लाइन प्लेन में आएगा। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, जिस ये इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम भी आपको भी बनानी होगी, इसमें समझना होगा, इसमें डेरिवेशन है। एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका वेट W था, उसको इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा बना रहा है। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका वेट W था, ये वेट है। देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वेट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ा। एक ये हो गया W परपेंडिकुलर, ये हो गया W पैरेलल। ये W परपेंडिकुलर W पैरेलल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। द कॉम्पोनेंट ऑफ वेट विच इज़ पैरेलल, वो जो पैरेलल है वो पैरेलल कॉम्पोनेंट कहलाता है, क्योंकि ये प्लेन से पैरेलल है। और जो वेट का परपेंडिकुलर है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी उस हिस्से से परपेंडिकुलर है। अब कंसीडर ट्रायंगल ABC लेता हूँ, ABC। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वहाँ पर W पैरेलल है, हाइपोटेनस W है, तो W पैरेलल अपॉन W हो जाएगा। W वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, W पैरेलल हो गया W साइन थीटा। इससे ना कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास W परपेंडिकुलर है, W परपेंडिकुलर अपॉन W करूँगा तो W परपेंडिकुलर हो जाएगा W कॉस थीटा। अब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वेट का, वो बैलेंस होता है नॉर्मल रिएक्शन से। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को जब ऊपर रखते हैं तो उससे नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि बस ये W पर पैरेलल इसके ऊपर रख रही होती है। जब भी किसी ढलान के ऊपर कोई चीज़ रखेंगे तो वो नीचे आएगी, उसी वजह ये। और पैरेलल कंपोनेंट जो है वो नीचे खींचता है ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पर।
अब मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इसको हम अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।